नमस्कार फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है एक सक्सेसफुल इंसान और नॉर्मल इंसान में क्या डिफरेंस होता है? क्या वो उसका टैलेंट है, लक है या फिर कुछ और ही सीक्रेट है? आइए इसी सीक्रेट को हम अनलॉक करते हैं द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी से। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, फर्स्ट ये कि आप इस वक्त 1 करोड़ का कैश प्राइज लेकर चले जाएं और दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया जाए 1 रुपए डे 1 में और हर दूसरे दिन जो भी अमाउंट होगा वो ऐड होके आपको मिलेगा और फाइनली ये एडिशन 31st डे तक चलती रहेगी और लास्ट वाले दिन जो भी अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में होंगे तो आप क्या चूज करेंगे? रिसर्च ये बताती है कि ज्यादातर वक्त लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है क्योंकि उससे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। आइए इसको एनालिसिस करके देखते हैं। डे 1 में आपको 1 रुपए मिला, डे 2 में 1 + 1 = 2, डे 3 में यही वैल्यू 4 रुपीज हो गई होती और इसी तरह से 15th डे में ये अमाउंट 16,384 होता और यही पे 10 दिन के बाद यानी 25th डे में ये अमाउंट 1,67,77,216 होता और फाइनली 31st डे को 1,07,37,41,824 होता। अगर आपको ये पहले से पता होता तो क्या आप ऑप्शन 1 पे जाते? ऑप्शन 2 वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग की ताकत लगी हुई है। आइए हम कंपाउंड इफेक्ट को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, इसके लिए 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है: चॉइस, हैबिट, मोमेंटम और इन्फ्लुएंस। आइए डिटेल में 1 by 1 समझते हैं। हमारे जन्म से लेकर आखिरी सांसों तक हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करते हैं वो हमारी चॉइस की वजह से है। देखा जाए तो हम जिस तरह के चॉइस करते हैं फ्यूचर में वो हमारा भला भी कर सकती है और वो हमारा बुरा भी कर सकती है। हमारे लाइफ में आज जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे पास्ट के चॉइस के वजह से ही है। हमारा सक्सेस हमारे लक पे काम नहीं करता बल्कि हमारे लाइफ में लिए गए चॉइस पर डिपेंड करता है। हम लकी तभी बनते हैं जब हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहें, पॉजिटिव माइंड और बिलीफ से, और लाइफ के अपॉर्चुनिटी पे पॉजिटिव एक्शंस लेते रहें। एक बार टीचर अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ जंगल में ट्रैकिंग पे जा रहे थे। तभी उन्होंने एक स्टूडेंट को बोला कि ये छोटी सी जो बीज में से अंकुरित हुए पौधा है, क्या आप इसको निकाल दोगे? वो स्टूडेंट बड़े ही आसानी से उसको जड़ से निकाल दिया। फिर टीचर ने दूसरे स्टूडेंट को बोला कि ये थोड़ा सा और बड़ा पौधा है, क्या आप इसको जड़ से निकाल दोगे? दूसरे स्टूडेंट ने भी बड़े ही आसानी से उस पौधे को जड़ से निकाल दिया। फाइनली टीचर ने अपने ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स को बोला कि ये देखो एक बड़ा पेड़ है, क्या आप इसको जड़ से निकाल सकते हो? सारे स्टूडेंट ने बोला कि अगर इसको हम सारे एक साथ भी निकालें फिर भी हम इस पेड़ को नहीं निकाल सकते। तभी टीचर मुस्कुराते हुए बोले, हमारे लाइफ में हम जो भी चॉइस करते हैं धीरे धीरे वो हमारे बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली कुछ टाइम के बाद वो हमारी हैबिट बन जाती है और टाइम के साथ साथ यही हैबिट हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करती रहती है। इसलिए एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, जो हमारी हैबिट को इंडिकेट करता है। स्कूल में आप सबने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो पढ़ी ही होगी। जो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहता है वो हमेशा रेस्ट पे होगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके मोमेंटम को रोके नहीं। मोमेंटम स्टार्टिंग में बिल्ड करनी बहुत ही मुश्किल है। एग्जाम्पल, जब हम साइकिल चलाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें काफी फोर्स लगती है और यहीं पर कॉन्टिन्यूअस फोर्स अप्लाई करते रहने से उसमें मोमेंटम डेवलप हो जाता है जिससे आपको धीरे धीरे कम मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए लाइफ में पॉजिटिव चॉइस को कंटिन्यूअस करते रहने से हमारी हैबिट बन जाती है जो फाइनली हमारे सक्सेस के मोमेंटम को क्रिएट करती है। हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 सिचुएशन है जो हमें हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो इनपुट, हमारा माइंड एक एम्प्टी ग्लास के तरह होता है, हम इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं वो इसी को होल्ड करके वैसा ही आउटपुट हमें देता है। दूसरा है एसोसिएशन। जिम कहते हैं कि हम अपने लाइफ में रहने वाले 5 लोगों के जैसे ही बन जाते हैं। हम धीरे धीरे वैसे ही कपड़े पहनने लगते हैं, वैसे ही फूड खाने लगते हैं, वैसे ही हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। इसीलिए अगर आपकी संगत उन लोगों के साथ है जिनके जैसा आप बनना नहीं चाहते तो आपको फौरन ही उनका साथ छोड़ देना चाहिए। और इन्हीं सबको मिलाकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो हमारे सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। स्टार्टिंग में हमने जो एग्जाम्पल लिया था, आइए कंपाउंडिंग इफेक्ट के सारे कंपोनेंट्स को देखें कि उसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग में हम जो भी ऑप्शन चूज करते हैं वो धीरे धीरे हमारे हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है
कंसिस्टेंटली कुछ टाइम तक काम करने से उसमें मोमेंटम जनरेट हो जाता है और फाइनली मिरेकल निकलता है। हमारे लाइफ में हम जिस भी हैबिट को चूज करें, जिस भी तरह के लोगों के साथ रहें, स्टार्टिंग में हमें प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं दिखती, बल्कि बिल्कुल ना के बराबर होती है। पर जैसे जैसे हम उस पर कंसिस्टेंट रहें तो फाइनली कुछ समय के बाद उसमें मोमेंटम क्रिएट होता है जो हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। लैरी, स्कॉट और ब्रेड तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। तीनों ने एक ही कॉलेज में ग्रेजुएशन की और फाइनली तीनों की प्लेसमेंट एक ही कंपनी में हो गई। लैरी अपनी नई प्लेसमेंट जॉब के वजह से बहुत खुश था और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। वहीं पर स्कॉट ने अपने लाइफ में बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए। वो रेगुलर 5 से 10 पेज सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स पढ़ता था और 125 कैलोरीज अपने खाने में उसने कम करनी शुरू कर दी और रोजाना वो 20 to 30 मिनट्स जॉगिंग करता था। वहीं पर ब्रेड अपनी नई जॉब की खुशी में उसने एक बहुत बड़ा सा होम थिएटर ले आया और ऑफिस के बाद रोज होम थिएटर देखता था और चिप्स खाता था, जिससे उसके डेली डाइट में 125 कैलोरीज ऐड होती गई। शुरू में 5 मंथ्स तक कोई चेंज विजिबल नहीं था, यहाँ तक कि 10 महीने तक भी कोई चेंज विजिबल नहीं था। तीनों अपने रूटीन शिद्दत से फॉलो कर रहे थे और देखते देखते 2 साल निकल गया और अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस तीनों में दिखने लगा। लैरी 2 साल पहले जैसा था आज भी वो वैसा ही दिख रहा है। ब्रेड अब पहले से काफी मोटा हो चुका है क्योंकि उसने अपने खाने में 125 कैलोरीज ऐड की थी। स्कॉट बिल्कुल फिट दिख रहा है और डेली 10 से 15 पेज पढ़ने की वजह से उसकी नॉलेज भी इंक्रीज हुई और फाइनली उसने एक दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ली अपनी प्रमोशन लेकर। इस एग्जाम्पल में कंपाउंड इफेक्ट के सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। स्टार्टिंग में तीनों ने अपने लाइफ के चॉइसेस लिए जो फाइनली उनकी हैबिट बन गई। थोड़े टाइम के बाद उसी हैबिट में मोमेंटम क्रिएट हो गया जिसके वजह से ब्रेड मोटा हो चुका था, स्कॉट हेल्दी और अपने करियर में सक्सेसफुल था। आइए रिकैप कर लेते हैं। देखिए, अगर अभी अनहेल्दी फूड खाने से हमारा पेट अभी निकल जाए तो हम कभी भी अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, पर रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता। अपने लाइफ के सक्सेस के रोड मैप को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम कंपाउंडिंग की पावर को पहचानेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज हम जो भी हैं वो हमारे पास्ट के चॉइस की वजह से हैं। स्टार्टिंग में हमारे लाइफ के चॉइसेस को डिसाइड हम करते हैं और कुछ टाइम के बाद चॉइस हमारी लाइफ के रिजल्ट्स को बनाते हैं। जब हम छोटे छोटे चॉइसेस लेते हैं और कंसिस्टेंटली उस पे एक्शन लेते रहते हैं तो फाइनली कुछ टाइम के बाद वही हमारी हैबिट बन जाती है। राइट चॉइसेस हमारे राइट बिहेवियर बनाती है और उस पे कंसिस्टेंट रहने से कुछ टाइम के बाद वो सक्सेस का मोमेंटम क्रिएट करती है। हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका हमारी लाइफ के सक्सेस में काफी इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहिए। लाइफ में वही इंसान जीतता है जो अपने गोल के तरफ छोटे छोटे कंटिन्यूअस स्टेप्स कंसिस्टेंटली लेता रहता है। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर पेशेंस।